द फिनाले ऑफ द बिगेस्ट शोडाउन ऑफ क्लब फुटबॉल इज हियर भाई। और दोस्तों, बहुत लोगों की तरफ से ये आपने जैसे टाइटल भी पढ़ा होगा, और ये टाइटल मेरी ओपिनियन, ठीक है, ये टाइटल ऐसा नहीं है कि भाई जस्ट बिकॉज आई थिंक इट्स रियल मैड्रिड पार्टी, इट्स द होल वर्ल्ड। आई वॉज टॉकिंग टू अ बार्सिलोना फैन येस्टरडे, और उस बंदे ने मेरे को बोला भाई आई एम नॉट दैट मच एक्साइटेड अबाउट द फाइनल बिकॉज इट सीम्स लाइक रियल मैड्रिड इज विनिंग द 15th यूसीएल, तो मैं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा। अगर डॉर्टमंड जीत जाती है तो भाई फिर मजे ही मजे, नहीं जीतती तो इट इज रियल मैड्रिड आर सिंपली द फेवरेट्स गोइंग इनटू दिस मैच, एंड इट सीम्स लाइक इट इज रियल मैड्रिड्स पार्टी टू बी रूइंड, एंड हेंस द टाइटल 3 players that can ruin Real Madrid's party. भाई phenomenal run that Real Madrid has had in this Champions League campaign. बट अगर आप बात करो जो रन डॉर्टमंड ने निकाला है, एक फिक्सचर, नियरली एक फिक्सचर में दे वर द सेकेंड फेवरेट टीम, वेदर यू टॉक अबाउट द ग्रुप स्टेज और द सेमीफाइनल, इवन द फाइनल। मतलब दे हैव बीन द लीस्ट फेवरेट टीम। मतलब मैं पर्सनली बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में ही इस टीम को लास्ट रखा था, 4th रखा था, दे टॉप्ड द ग्रुप ऑफ डेथ। ये चीज मैं हर बारी बक चुका हूं, बट ये इतना ही फिनोमिनल है। एक ग्रुप जिसमें एवरीबडी एक्सपेक्टेड कि भाई न्यूकासल कुछ कर जाएगी, पीएसजी इनसे बहुत बेटर है, एसी मिलान इज फार बेटर देन डॉर्टमंड, बट हे, डॉर्टमंड हैज क्लच प्लेयर्स दैट हैव परफॉर्म्ड इनॉर्मसली भाई, इनॉर्मसली। और अब तो इमोशनल क्वेश्चन भी बहुत हाई है डॉर्टमंड के साथ। बहुत सारे न्यूट्रल्स आपको बैक करते हुए दिखेंगे, और बहुत सारे तो आपको बैक करते हुए दिख भी जाएंगे। राइवल्स एंड एवरीबडी विल बी बैकिंग डॉर्टमंड, बट कौन से वो प्लेयर हैं जिनके वजह से डॉर्टमंड कैन हैव अ फेथ कि भाई रुक, होल्ड अप, हम चैंपियंस लीग फाइनल में एवे ही नहीं आ गए भाई मेरे, हम ऐसे ही नहीं पहुंच गए। बट एक अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, क्या जो सेकंड फेवरेट टीम्स रही हैं, क्या वो ज़्यादातर हारती हैं? मे बी येस। इफ़ यू टॉक अबाउट जो ट्रेडिशनली पिछले 5-6 साल रहे हैं, जितना स्ट्रक्चरली गेम जाता है, जितना इम्पॉर्टेंट, जितना ज़रूरत होती है उस क्लास की, उस फिनिशिंग स्किल की, क्या वो सेकंड फेवरेट टीम उस लेवल पे परफॉर्म कर पाती है? हिस्टोरिकली, रीसेंट हिस्ट्री की बात करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हाँ आप थ्रू आउट द चैंपियंस लीग करियर की बात नहीं, रिसेंटली अगर आप देखो वेदर इट वाज रियल मैड्रिड वर्सेस यूवेंटुस, और रियल मैड्रिड इवन वर्सेस लिवरपूल, इंटर मिलान वर्सेस Manchester City, the team that were the second favorite turned out to be the second best team in that match, not on the basis of performances। नहीं, ऐसा हर बार नहीं रहा है, कभी कभी सेकंड फेवरेट टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, बट दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द रनर अप साइड, कभी वो जीते नहीं है। क्या इस साल कुछ चेंज हो सकता है? डॉर्टमंड के पास कुछ ऐसे प्लेयर हैं। पहला नाम जिस बंदे ने बेसिकली मिड सीजन ही डिसाइडेड कि एफ द शराम आउट, वो वाला बंदा जिसने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। मे बी आप ये कह सकते हो कि उसने अपना जो एक स्टेटस था ना वो रिक्लेम किया है कि गिव मी बैक माई नेम, आई एम जेडन सैंचो एंड आई डिजर्व टू बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स इन द वर्ल्ड। जेडन सैंचो जो उसने सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस दी है, दैट वॉज सिंपली क्लोज टू परफेक्ट परफॉर्मेंस थी। नूनो मेंडिस, एक बंदा जो शायद पोर्चुगल के लिए आपको यूरोज में स्टार्ट करता हुआ दिख जाए, उसकी कंटेंशन हिला दी है उस बंदे ने। क्या कंसेलो स्टार्ट करेगा, नूनो मेंडिस स्टार्ट करेगा? जेडन सैंचो रियली एट अवे नूनो मेंडिस। इज नूनो मेंडिस इवन एट दैट लेवल जहां पे आप उसे पोर्चुगल में स्टार्ट कर सकते हो? ये लेवल क्या क्वेश्चनिंग उठा दिए द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट जेडन सैंचो डिलीवर्ड अगेंस्ट पीएसजी हु सीम्ड लाइक द क्लियर फेवरेट। बार्सिलोना को आउट करके आई थी, सीम्ड लाइक द क्लियर फेवरेट। जेडन सैंचो क्लच प्लेयर, परफॉर्मेंसेज टॉप नॉच परफॉर्मेंसेज, चाहे फुलक्रिक वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर या फिर द मोस्ट लीथल प्लेयर ऑन द पिच। भाई उस बंदे ने, मैं सिर्फ मतलब फुलक्रिक के बारे में तो मैं अलग से एकदम बात कर सकता हूँ, क्या पता है उसका नाम आ रहा हो, हे एक्सक्यूज मी, बट या जेडन सैंचो आई थिंक कुड बी वन ऑफ दोज प्लेयर जो अपने दम पे गेम अकेले बदल सकता है। एक ऐसा क्लच मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट जिसमें ही सिंपली आउट रन्स एवरीबडी। मेंडी के साथ टक्कर ले पाना हर किसी के बस की नहीं है, बट जेडन सैंचो जो गोल्डन टच में वो चल रहे हैं, इट सीम्स लाइक नथिंग इज बियॉन्ड हिम, नथिंग इज फार अवे। क्या वो मेंडी को बीट कर पाएंगे इफ ही इज एबल टू बीट द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड? भाई
he should be on the plane for Euros भाई मेरे हिसाब से तो yes he deserves to be on the plane and the second guy that I would like to name, एक guy जिसके बारे में ना बहुत कम लोग बात करते हैं but he is the real orchestrator, the guy who has been phenomenal for this team, जहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट गोल चाहिए थे, बहुत अच्छे सेंटिनल रोल में उसे चाहिए था परफॉर्म करने के लिए, मिडफील्ड कमांड करने की जरूरत थी, वहाँ पे उसने PSG के अगेंस्ट वो भी किया है. आई एम टॉकिंग अबाउट मार्सेल सबित्जर इज अ प्लेयर जो डिफेंसिवली अटैकिंगली एक नंबर 8 फिनोमिनन के रोल में जिस तरीके से परफॉर्म करता है, जिस तरीके से वो ऊज आउट करता है कंट्रोल. मैं स्लॉटरबैक का भी नाम ले सकता था. स्लॉटरबैक हैज सिंपली ट्रांसफॉर्म निकलस सूले के वेट गेन, और हमने वो सारी पिक्चर्स देखी हैं. उसके बाद से जो स्लॉटरबैक ने परफॉर्मेंसेस निकाली है क्लोज टू फिनोमिनल. उस परफॉर्मेंस के बाद आप स्लॉटरबैक का भी नाम ले सकते हो. बट मार्सेल सबित्जर हैज बीन वन ऑफ द की प्लेयर्स इन दिस चैंपियंस लीग कैंपेन फॉर डॉर्टमंड. गोल्स, defensive abilities, commanding the team, being the leader on the pitch, everything. Whatever you ask from a midfielder, मतलब आप ये तक कह सकते हो कि टोनी क्रूज का जो एक रोल है रियल मैड्रिड में, वो रोल सबित्जर का है डॉर्टमंड में. आई एम नॉट कंपेयरिंग प्लेयर्स, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम कंपेयरिंग रोल्स कि भाई जो एक ओहदा, एक इंप्रेशन रखता है टोनी क्रूज रियल मैड्रिड स्क्वाड में, वो सबित्जर रोल अदा कर रहा है डॉर्टमंड में. बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, एवरी टच दैट ही टेक्स, एवरी पास दैट ही मेक्स. भाई कोई गाना सा है ऐसा भाई, ही इज फिनोमिनल विद इट. आई जस्ट लव सबित्जर स्पेशली इन डॉर्टमंड. वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में इस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाया था, वो बायर्न म्यूनिख में इस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं कर पाया था, बट वो जो आरबी लेipzig वाला सबित्जर था जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा बिडिंग चल रही थी, वो प्लेयर आज के डेट में डॉर्टमंड में आपको दिखता है. ही कैन बी अ क्लच प्लेयर, ही कैन बी दैट मिडफील्ड माइस्ट्रो हु कैन चेंज द गेम ऑन हिज ओन. आई वुड से कि सबित्जर इज द सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर फॉर देम. फर्स्ट गाय मेरे हिसाब से, कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी, goal.com की 21 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर के टॉप पे आया है ये बंदा. एंड आई डोंट डाउट दैट भाई. इस बंदे ने एट द एज ऑफ 35, व्हेन आई वाज डाउटिंग, मैं खुद ये चीज़ कह रहा था, हाउ आर प्लेयर्स लाइक एमरे कैन एंड मैट हमल्स स्टिल स्टार्टिंग फॉर अ टीम लाइक डॉर्टमंड. और ये चीज़ दिखती है आपको, ये चीज़ दिखती है उनका अगर आप बुंडेसलीगा कैंपेन दिखोगे तो यू विल ऑल्सो बी क्वेश्चनिंग कि व्हाई इज दिस हैपनिंग. बट द वे दिस मैन हैज परफॉर्म, द वे दिस मैन हैज लाइक जस्ट रेड द गेम भाई, जस्ट द वे ही हैज रेड द गेम. आप उसके क्लच गोल्स की बात कर लो, आप इस बंदे के क्लच सेव्स की बात कर लो, आप इस बंदे के क्लच इंटरसेप्शन की बात कर लो, आप इस बंदे के ब्लॉक की बात कर लो. हर एक चीज़ जो एक आप समझ एक कमांडर से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. एक सेंटर बैक जो लीडर है ऑफ द टॉप क्वालिटी, जिसको एक प्लेस इस टीम में सिर्फ इस वजह से है कि भाई यू आर the captain of this team, you are the guy who will be commanding this team on the pitch, you are the guy. ठीक है, मार्को रोयस इज सिटिंग ऑन द बेंच, ही इज नॉट स्टार्टिंग एवरी मैच. जिस बंदे को पिच पे लीडर होना है वो है मैट हमल्स, एंड ही इज डिलीवरिंग फ्रॉम द फ्रंट भाई, सेटिंग एन एग्जाम्पल कि देखो ये स्टैंडर्ड है जिन पे आपको परफॉर्मेंसेस देनी है, ये वो स्टैंडर्ड है. एंड लिटरली ही इज परफॉर्मिंग एट दैट लेवल. लिटरली आई एम लविंग मैट हमल्स इन डॉर्टमंड. दोस्तों आप मुझे बताओ, डू यू अग्री विद द लिस्ट? डू यू थिंक कि दीज आर द प्लेयर्स हु कैन बी द बेस्ट प्लेयर्स फॉर डॉर्टमंड? या आपके दिमाग में अगर कोई और प्लेयर है, डीएमई एनी प्लेयर दैट यू वुड नॉट वांट टू नेम हिम इन द कमेंट सेक्शन. लाइक जरूर कर देना, टारगेट आपके आंख के सामने है. प्लीज लाइक द वीडियो. डू लेट मी नो हाउ आर यू रेटिंग द बिल्ड अप टू दिस चैंपियंस लीग फाइनल. आर यू ऑल्सो वन ऑफ दोज गाइज जो ये सोच रहा है कि अरे इट इज इन द बैग ऑफ रियल मैड्रिड? आई वुड से this is Champions League. Dortmund have been underrated the whole campaign. Do subscribe to the channel दोस्तों, if you haven't subscribed to the channel yet. आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, सब्सक्राइब जरूर कर देना. Do let me know in the comment section आपको वीडियो कैसी लगी. तब तक के लिए बाय बाय and see you in the Champions League final stream. Bye bye.